आज की कहानी एक ऐसे स्मार्ट और खूबसूरत मैगजीन राइटर की है जिसने अपने बॉस के कहने पर प्रमोशन के लिए अपने उम्र से 20 साल छोटे एक मिडिल क्लास लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया। पहले तो सब नॉर्मल था और उनके नजदीकियों में कोई भी फासला नहीं था। वो लड़का सोचता रहा कि उसे सच्चा वाला प्यार मिल गया, लेकिन उस राइटर के लिए वो सिर्फ एक प्रमोशन का जरिया था। वो उसकी मासूमियत और उसके जोश का इस्तेमाल करके अपने बॉस को इम्प्रेस तो कर लेती है, लेकिन जब इस खेल के बारे में उस लड़के को पता चलता है तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। मगर उस लड़के की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत में हम 40 साल की एक खूबसूरत और स्मार्ट औरत को देखते हैं जो पिछले 8 साल से एक फैशन शो मैगजीन कंपनी में काम कर रही है। उसका नाम एलिस है और वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती है, लेकिन वो सबके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है और शायद इसी वजह से पिछले 4 साल से उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला। अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद वो अपनी 12 साल की बेटी जोई के साथ रहती है, लेकिन काम में ज्यादा बिजी होने से अपनी बेटी को ज्यादातर अपनी बहन के पास छोड़ देती है। जिंदगी में वो काफी अकेली है और काम में इतना बिजी रहती है कि खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती। फिर एक दिन कंपनी के काम से उसे ब्राजील जाना पड़ता है और काम खत्म होने के बाद जब वो फ्लाइट से वापस लौट रही होती है तभी उसकी मुलाकात होती है बाल्थाजार नाम के एक यंग लड़के से, जिसकी उम्र 20 साल है और वो कॉलेज में पढ़ता है। बाल्थाजार ने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली थी, लेकिन सीट में कुछ प्रॉब्लम होने पर उसे बिजनेस क्लास में ठीक एलिस के बगल वाली सीट पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब पहली बार बिजनेस क्लास में बैठकर बाल्थाजार बहुत खुश होता है, जबकि एलिस लैपटॉप पर अपने काम में बिजी होती है। लेकिन तभी अचानक प्लेन में टर्बुलेंस शुरू हो जाती है और एलिस डर के मारे बाल्थाजार का हाथ पकड़ लेती है। ये पल बाल्थाजार के लिए किसी फिल्म की सीन जैसा था, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा था और बस यहीं से उसके दिल में एलिस के लिए एक अजीब सी फीलिंग जाग जाती है। अब फ्लाइट लैंड होते ही जब एलिस जाने लगती है तो बाल्थाजार उससे बात करने की कोशिश करता है, पर एलिस सिर्फ बाएं बोलकर निकल जाती है। तभी उसे सीट के नीचे एलिस का पेन ड्राइव मिलता है जो नीचे गिर गया था, तो उसे लौटाने के लिए वो भागने लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर निकल चुकी होती है। अब रास्ते में एलिस की बहन उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें उससे मिलना चाहिए। लेकिन एलिस को शादी का नाम सुनते ही बोरिंग लगने लगता है और वो समझती है कि सिंगल मदर बनकर रहना ही बेहतर है। इसके बाद वो डायरेक्ट ऑफिस पहुंचती है, पर वहां उसके कोलीग्स उसके स्ट्रिक्ट बिहेवियर से खुश नहीं होते और आपस में उसकी बुराई करते रहते हैं। हालांकि ऑफिस में सिमोन नाम का उसका एक अच्छा दोस्त भी है जो हर चीज में उसका साथ देता है। तभी लिस नाम की एक स्टाफ मेंबर एलिस को बताती है कि बाल्थाजार नाम के एक लड़के का कॉल आया था और वो तुमसे बात करना चाहता था। एलिस तुरंत मना कर देती है कि मैं किसी बाल्थाजार को नहीं जानती। फिर वो अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन के बारे में बात करती है, लेकिन बॉस साफ कह देता है कि तुम्हारे आर्टिकल्स पुराने और बोरिंग टाइप के लगते हैं, जिनमें नई जनरेशन को एंगेज करने वाली कोई बात नहीं होती। कुछ नया और रोमांचक लाना पड़ेगा, वरना समझ लो कि तुम्हारी नौकरी खतरे में है। ये सुनकर एलिस को बहुत गुस्सा आता है और वो देर रात तक ऑफिस में काम करते हुए यही सोचती है कि आखिर नया और रोमांचक कैसे लाया जाए। तभी उसकी नजर लिस की रखी हुई उस नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि वो लड़का पेन ड्राइव की बात कर रहा था। एलिस को याद आता है कि वो पेन ड्राइव तो फ्लाइट में गिर गई थी। वो तुरंत बाल्थाजार को कॉल करती है और कहती है कि वो पेन ड्राइव बहुत जरूरी है, तुम कहाँ हो, मुझे वो अभी चाहिए। उस समय बाल्थाजार अपने दोस्तों के साथ क्लब में होता है, तो वो एलिस को वहीं पर बुला लेता है। एलिस देर किए बिना जल्दी वहाँ पहुँचती है तो बाल्थाजार उसे देखकर अंदर ले जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाने लगता है। लेकिन वहाँ एलिस की ऑफिस की 2 लड़कियां भी मौजूद होती हैं जो उसे बाल्थाजार के साथ देखकर हैरान रह जाती हैं। एलिस पेन ड्राइव लेकर जल्दी निकलना चाहती है, लेकिन बाल्थाजार कहता है वो तो मेरे घर पर है, चलो वहीं चलते हैं। फिर बाहर निकलकर वो उसे स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस स्कूटर पर बैठने से थोड़ा डरती है और ठीक से हेलमेट भी पहन नहीं पाती। बाल्थाजार उसकी मदद करता है और तभी कुछ दूर से वो दोनों ऑफिस की लड़कियां उन्हें एक अलग एंगल से देखती हैं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो किस कर रहे हैं। दोनों तुरंत फोटो खींच लेती हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं। अब बाल्थाजार के घर पहुंचने पर वहां उसके डैड भी मौजूद होते हैं, जो थोड़ा ज्यादा बात करते हैं और एलिस को अपने बारे में बताकर पकाने लगते हैं। बाल्थाजार भी जानबूझकर पेन ड्राइव देने में देर करता है ताकि एलिस से थोड़ा और बात कर सके। ऐसा करते करते कुछ देर बाद पेन ड्राइव देकर कहता है, क्या मैं तुम्हें स्कूटर से घर तक छोड़ दूं? एलिस मना कर देती है कि मैं टैक्सी ले लूंगी। वो फिर पूछता है, कभी कॉफी पर चल सकते हैं? तो एलिस बस मुस्कुराती है और थैंक यू कहकर निकल जाती है। लेकिन अगले दिन एलिस जब ऑफिस जाती है तो सारे लोग उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं।
एलिस को भी अजीब लगता है कि इन्हें हो क्या गया है। तभी उसकी एक दोस्त उसे ले जाकर एक फोटो दिखाती है और कहती है, लोग कह रहे हैं कि तुम किसी लड़के को किस कर रही थी। एलिस कहती है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसका बॉस ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है, यही तो चाहिए हमें। तुम एक 20 साल के लड़के को डेट कर रही हो जिससे ये लगेगा कि तुम यंग जनरेशन को बेहतर समझ पा रही हो और हमारी मैगजीन तेजी से बिकने लगेगी। एलिस साफ साफ इनकार करती है, लेकिन बॉस अपनी जिद पर रहता है कि अगर प्रमोशन चाहिए तो तुम इस चीज को पब्लिश करो। अब एलिस कंफ्यूजन में पड़ जाती है और सिमोन से डिस्कशन करने पर वो कहता है, अगर बॉस यही चाहता है तो तुम सिर्फ दिखावे के लिए ही सही बाल्थाजार को डेट कर लो, जिससे तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है। एलिस को ये चीज सही नहीं लगती और वो रात भर इसी बारे में सोचती है कि ये काम वो कैसे करेगी। लेकिन आखिर में प्रमोशन के लिए बाल्थाजार को डेट करने का फैसला कर लेती है। फिर अगले दिन वो एक नए लुक में बाल्थाजार से मिलने उसके कॉलेज पहुंचती है और वहाँ सारे लड़के उसे बस देखते रह जाते हैं और बाल्थाजार तो उसकी तरफ से नजरें ही नहीं हटा पाता। एलिस उससे फ्लर्ट करना शुरू करती है और दोनों बातें करने लगते हैं। एलिस शाम को उसे एक शो में ले जाने की बात करती है, जो सुनकर बाल्थाजार बहुत खुश हो जाता है। फिर शाम को दोनों उस शो में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं। बाल्थाजार ड्रिंक लेने जाता है, तब उस शो का होस्ट क्लॉड आकर एलिस से बात करने लगता है और बाल्थाजार के सामने एलिस के क्लोज होने की कोशिश करता है। बाल्थाजार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो क्लॉड के गंजेपन का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनकर एलिस जोर से हंसने लगती है, जिससे क्लाउड इंसल्ट फील करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों अपने बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और बाल्थाजार को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर जब बाहर आते हैं तभी एलिस की बहन फोन करके बताती है, वो डॉक्टर तुमसे मिलने घर आया है, जल्दी घर आओ। ये सुनकर एलिस बाल्थाजार से झूठ बोल देती है कि मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए जल्द घर पहुंचना होगा। ये सुनकर बाल्थाजार तुरंत एक टैक्सी रोकता है और एलिस को घर भेज देता है और उसकी केयरिंग देखकर एलिस को एहसास होता है कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है। इसके बाद घर पहुंचकर सब डिनर करते हुए बातें करने लगते हैं, लेकिन एलिस डॉक्टर से उल्टे सीधे सवाल करके परेशान कर देती है और फिर डॉक्टर नाराज होकर चला जाता है। अब एलिस ने सोच लिया था कि अगर बॉस को खुश करना है तो उसे सबसे पहले खुद को और अट्रैक्टिव बनाना होगा और बाल्थाजार को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो बाल्थाजार को एक फैशन शो में लेकर जाती है, जहां उसकी कंपनी की सीईओ और बॉस दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन जब शो शुरू होता है और सब मॉडल्स रैंप पर वॉक करने लगती हैं, तभी अचानक एक मॉडल का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाती है। ये देखते ही बाल्थाजार जल्दी से आगे बढ़ता है और उस लड़की को रिस्पेक्ट देते हुए उठाता है। सीईओ ये देखकर फौरन शो रुकवा देती है, पर बाल्थाजार का ये जेंटलमैन वाला अंदाज उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर शो खत्म करके दोनों एक क्लब में पहुंचते हैं, जहां एलिस का बॉस भी होता है। उनसे कुछ देर बातचीत करने के बाद बाल्थाजार और एलिस ड्रिंक करके डांस फ्लोर पर जाते हैं और एक साथ डांस करने लगते हैं। माहौल रोमांटिक होता है और दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। दरअसल एलिस अपने बॉस को दिखाने के लिए उसके बहुत करीब होकर डांस कर रही थी और उसका बॉस भी ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। लेकिन तभी एलिस नोटिस करती है कि कुछ लड़कियां उनकी तस्वीरें खींच रही हैं। वो तुरंत बाल्थाजार का हाथ पकड़कर बाहर निकल आती है और फिर बाल्थाजार अपनी स्कूटर से उसे घर तक छोड़ने जाता है। घर के बाहर एक पल ऐसा आता है जहां बाल्थाजार उसे किस करने वाला होता है, पर एलिस मौका नहीं देती और गुड नाइट कहकर अंदर चली जाती है। लेकिन बाल्थाजार की बेचैनी बढ़ जाती है और उसे लगता है कि शायद उसने मौका खो दिया है। फिर वो खुद जाकर दरवाजा नॉक करता है और दरवाजा खुलते ही वो एलिस को किस करने लगता है। एलिस पहले उसे समझाने की कोशिश करती है, ये करना सही नहीं होगा, लेकिन बाल्थाजार उसे कुछ भी समझाने का मौका ही नहीं देता। इसके बाद होना क्या था, कमरे में एक तूफान आता है जो पूरी रात चलती है। अगली सुबह एलिस परेशान हो जाती है कि ये उससे क्या हो गया। वो बाल्थाजार को जल्दी यहाँ से जाने के लिए कहती है और वो भी निकलने वाला होता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बाल्थाजार को थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। फिर एलिस कॉफी बनाकर ले आती है और दोनों कॉफी पीते हुए एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एलिस की बहन और उसकी बेटी घर लौट आती हैं, तो एलिस उनसे झूठ कह देती है कि बाल्थाजार उसके ऑफिस में काम करता है और फौरन उसके हाथ में कुछ फाइलें थमाती है और बाल्थाजार बाहर जाने लगता है। लेकिन दरवाजे पर ही एलिस उसे रोकती है और किस कर लेती है। इससे पता चलता है कि एलिस अब सच में बाल्थाजार को पसंद करने लगी है। अब कहानी एक अलग ही टोन में बदल जाती है, क्योंकि जो रिश्ता दुनिया को दिखाने के लिए शुरू हुआ था अब एक सच्चे एहसास में बदल चुका है। दोनों साथ में घूमते हैं, सरप्राइज प्लान करते हैं और एक साथ बहुत सारे प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं और अब उनकी नजदीकियां पहले से ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर एक दिन साथ में ड्रिंक करते हुए बाल्थाजार अपने दिल की बात कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये थोड़ा पागलपन है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिस सोच में पड़ जाती है, क्योंकि शुरुआत में उसने अपना फायदा सोचकर ये रिश्ता बनाया था, लेकिन अब ये एक गहरा एहसास बन चुका है। वो कहती है कि हम बहुत अलग हैं और मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ। मेरी एक 12 साल की बेटी है और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। मैं जब 50 साल की होंगी तब तुम 30 साल के नौजवान लड़के हो जाओगे और लोग क्या कहेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें शायद यहीं रुक जाना चाहिए। बाल्थाजार ये मानने को तैयार नहीं होता, पर एलिस चली जाती है, क्योंकि वो जानती है उसने बाल्थाजार को इस्तेमाल किया था और अब वो खुद उससे प्यार करने लगी है। लेकिन फिर भी समाज के डर से वो दूर हो जाना चाहती है। अब दोनों ही अकेले हो जाते हैं और बाल्थाजार बहुत परेशान रहने लगता है। वो अपने पापा से दिल का दर्द बताता है और वो समझाते हैं कि पहला प्यार हर किसी को नहीं मिलता। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और हमें अतीत को भुलाकर समय के साथ चलना पड़ता है। वहीं एलिस को नई मैगजीन के लिए प्रमोशन मिल जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। पर उसके दिमाग में ये सवाल आने लगता है कि प्रमोशन पाने के लिए किसी की भावनाओं के साथ खेलना सही नहीं था। अब जो चाहिए वो तो मिल चुका था, लेकिन वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद उनके सीईओ ऑफिस में मैगजीन के कवर फोटो देखने आती है, लेकिन उसे एक कवर भी पसंद नहीं आता और वो एक नए चेहरे की तलाश में होती है। तभी उसकी नजर एलिस के लैपटॉप के वॉलपेपर पर पड़ती है, जिसमें बाल्थाजार की तस्वीर लगी हुई थी। सीईओ को याद आता है यही वो लड़का है जिसने शो में जब एक लड़की नीचे गिर गई थी तो इसी लड़के ने उसकी मदद किया था, और वो चाहती है कि बाल्थाजार ही नया मॉडल बने। एलिस मना करने लगती है, लेकिन उसके बॉस के कहने पर उसे मानना पड़ता है। अब एलिस परेशान हो जाती है कि वो बाल्थाजार से कैसे बात करेगी। फिर भी उसे कॉल और मैसेज करती है, पर बाल्थाजार अपने टूटे दिल के साथ घर में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर आखिरकार एलिस खुद उसके घर जाती है, जहाँ पहले की तरह बाल्थाजार के पापा उसे बहुत पकाने लगते हैं। फिर बात करने के लिए एलिस बाल्थाजार को बाहर लेकर आती है। उसे लगता है कि शायद अब एलिस फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती है, लेकिन एलिस कहती है तुम्हें मैगजीन के लिए मॉडल बनना होगा, जिसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे और खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बाल्थाजार को गुस्सा आ जाता है कि तुम इतने दिनों बाद सिर्फ अपने काम के लिए आई हो। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर वो ये कहकर चला जाता है कि मैं अब तुमसे मिलना नहीं चाहता। अब फोटोशूट के दिन सब इंतजार कर रहे होते हैं कि बाल्थाजार आ रहा होगा, और एलिस टेंशन में होती है कि वो नहीं आया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उसका बॉस और सब लोग आ चुके थे। उसका फ्रेंड साइमन कहता है कि मुझे लगता है शायद तुम्हें बॉस को बता देना चाहिए कि वो लड़का नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। एलिस भी ये बताने जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बाल्थाजार आ गया है। अब फोटोशूट से पहले उसे मेकअप रूम में लाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ साइमन आकर बाल्थाजार को सच बता देता है कि मैंने ही एलिस को समझाया था कि वो प्रमोशन के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता बनाए और सब गलती मेरी थी। ये सुनकर बाल्थाजार को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। फिर मेकअप के बाद वो बाहर आता है और सभी उसे देखने लगते हैं, और एलिस जैसे ही उसके पास आती है तो वो उसे सबके सामने अजीब तरह से किस करने लगता है, जो देखकर सब चौंक जाते हैं। इसके बाद शूटिंग शुरू होती है, लेकिन अब पोज देने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वो इन सब में नया था। फोटोग्राफर भी परेशान हो जाती है और बाल्थाजार पर चिल्लाने लगती है। वो भी चिढ़कर जवाब देने लगता है और गुस्से में सब कुछ छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बाल्थाजार नहीं मानता और कहता है मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया था और तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मैंने तुम्हें दिल से चाहा और तुम अपने फायदे के लिए मेरे पास आई, और आज भी तुम वही कर रही हो। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है और बाद में एलिस को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब एलिस पूरी तरह अकेली हो जाती है और समझ जाती है कि करियर से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जिससे वो प्यार करती है। उसने जो किया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है, क्योंकि अपने करियर के लिए वो सेल्फिश बन गई थी और उसने जो भी किया वो गलत था। वो बहुत परेशान रहने लगती है, न ठीक से खा पाती न ठीक से सो पाती है। वो बाल्थाजार से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाल्थाजार जैसे कहीं गायब हो गया हो, जिससे एलिस और भी ज्यादा परेशान रहने लगती है। फिर एक दिन उसे बाल्थाजार के नए कॉलेज का एड्रेस मिल जाता है, तो वो पागलों की तरह उसके कॉलेज में पहुंचती है और कुछ स्टूडेंट से पूछने पर उसे पता चलता है कि अभी वो क्लास में है। इसके बाद वो बिना एक पल देरी किए सीधा उसके क्लास में चली जाती है, जहाँ बाल्थाजार की क्लास में लेक्चर चल रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। सब समझ रहे थे कि एलिस कुछ बताने आई है, क्योंकि सब उसे पहचानते थे, लेकिन वो सबके सामने कहने लगती है कि मैं करियर के चक्कर में ये भूल गई थी कि इंसान की जिंदगी में सबसे जरूरी उसका प्यार होता है। मैं बाल्थाजार से प्यार करती हूँ और मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हम दोनों के एज में 20 साल का अंतर है। भले मेरी 50 साल की उम्र में वो 30 साल का नौजवान लड़का होगा, फिर भी मुझे जिंदगी भर उसी के साथ रहना है।
ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और बाल्थाजार भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद एलिस पूरे क्लास के सामने उसे किस कर लेती है और इस तरह से दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और सभी को ये साबित कर देते हैं कि सच्चा प्यार किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। इसके बाद दोनों एक नई शुरुआत करते हैं और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने लगते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ।